नमस्ते दोस्तों, मैं मकरंद कुलकर्णी आई.कॉम टैली इंस्टीट्यूट से। आज का सब्जेक्ट है टैली डॉट नेट फीचर्स। तो इसमें बेसिकली आपने टैली डॉट नेट ये वर्ड्स तो सुना होगा, और रिमोट एक्सेस, रिमोट यूज़र वगैरह ये जो ऑप्शंस है टैली में वो भी आपने सुने होंगे। बट ये एक्चुअली कैसे एक्सेस करना है, यूज़ कैसे करना है, तो उसके रिलेटेड ये अपना ये आज का सेशन रहेगा टैली डॉट नेट फीचर पे। कैसे टैली डॉट नेट आई डी क्रिएट करेंगे, टैली ऑन ब्राउज़र पे कैसे रिपोर्टिंग चेक करना है, और रिमोट यूज़र और रिमोट एक्सेस कैसे यूज़ करना है, तो इसके बारे में है ये सेशन में हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कंपनी ली हुई है। ये कंपनी को मुझे फर्स्ट पासवर्ड प्रोटेक्शन देना है। अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो ही ये कंपनी ऑनलाइन आ सकती है, मीन्स टैली डॉट नेट को कनेक्ट हो सकती है। तो उसके लिए मुझे जो भी कंपनी है उसको अल्टर करना पड़ेगा। कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाके अल्टर में जाके मैं पहले पासवर्ड प्रोटेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे यूज सिक्योरिटी कंट्रोल को यस करके पासवर्ड पहले डिफाइन कर देता हूँ। ओके, और सेव कर दिया, कंट्रोल ए, और ये हो गया। फिर से कंपनी ओपन, तो रिलोड करके कंपनी मैंने ओपन किया। अब जैसे मैं कंपनी को पासवर्ड वगैरह प्रोटेक्ट करता हूँ, पासवर्ड वगैरह प्रोटेक्ट करने के बाद मुझे ऑडिट फीचर भी मिल जाता है, साथ में यहाँ पे F4 कनेक्ट बोल के ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। अब यहाँ पे मुझे पहले टैली डॉट नेट यूज़र क्रिएट करके लेना पड़ेगा, जिसको मुझे एक्सेस देना है, जो ऑनलाइन यूज़ करे। जैसे कि टैली ऑन ब्राउज़र जो है ऑप्शन, वो पर्टिकुलर ईमेल आईडी हमें देना पड़ेगा, जिसको हमें बाहर से एक्सेस करने के लिए वहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो वो कॉन्फ़िगर पर्टिकुलर कंपनी के लिए और टैली डॉट नेट यूज़र के लिए, ये दो कॉन्फ़िगरेशंस है। तो पहले टैली डॉट नेट यूज़र कैसे क्रिएट करना है वो देखिए। यहाँ पे हमें कंट्रोल सेंटर में जाना है और आपका जो यूज़र आईडी पासवर्ड है वो डालना है। ओके, पासवर्ड देने के बाद ये स्क्रीन आ जाएगी आपको। यहाँ पे लाइसेंसिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन, जॉब्स एंड रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय असेसमेंट, उसमें हमें यूज़र मैनेजमेंट में जाना है। Alt U से यूज़र मैनेजमेंट में जाके आप यहाँ पे मल्टीपल यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे एक ओनर बोल के, जिसको पूरा एक्सेस देना, वो ओनर बोल के मैंने एक यहाँ पे ईमेल आईडी दिया और उसको एक्सेस दिया। सेम वैसे ही अगर स्टैंडर्ड यूज़र पर्टिकुलर उसको कम लिमिटेड एक्सेस देना है तो स्टैंडर्ड यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं आप। तो यूज़र क्रिएट करते समय आपको यहाँ पे ओनर या स्टैंडर्ड यूज़र सेलेक्ट करना है सिक्योरिटी लेवल में, और टैली डॉट नेट आई में आपका ईमेल, उसका ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है, और यहाँ पे टैली डॉट नेट यूज़र बोल के यस करके रखना है। अगर स्टेटस एक्टिव है तो वो बाहर से एक्सेस कर सकता है। इवन दो उसको डिलीट करना है या इनएक्टिवेट करना है तो वो यहाँ से ये स्क्रीन से वो पर्टिकुलर यूजर्स आप हटा सकते हैं। बट मुझे अभी के लिए एक्टिव चाहिए तो मैंने एक्टिव रखा। सेव किया, और सेव करने के बाद मैं अभी बाहर आ जाता हूँ। ये हो गया टैली डॉट नेट यूज़र क्रिएशन। बट अभी मुझे ये कंपनी को एक्सेस देना, वो पर्टिकुलर ईमेल आईडी को जो बाहर से एक्सेस करने वाले। तो उसके लिए मुझे फिर से कंपनी इन्फो में जाना है, और यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल में जाके यूजर्स एंड पासवर्ड में जाना है, और यहाँ पे मुझे बोलना है कि टैली डॉट नेट यूज़र या टैली डॉट नेट ओनर। तो मुझे फुल एक्सेस देना है, इसके लिए मैं अभी टैली डॉट नेट ओनर बोल देता हूँ, और यहाँ पे ईमेल आईडी दे देता हूँ। और यहाँ पे अगर आपको ब्राउज़र पे एक्सेस करना रिपोर्ट, तो उसके लिए आपको यहाँ पे येस करना पड़ेगा, और रिमोट एक्सेस भी इसको देना है तो इसको भी येस करना है। आपके पास कुछ कस्टमाइज TDLs वगैरह है, वो ऑनलाइन भी यूज़ करना है तो उसके लिए भी येस बोल सकते हैं। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए तो एंटर करके सेव किया। तो मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी को मैंने ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए परमिशन दिया हुआ है। तो ये सेटिंग पहले होने के बाद अगर आपको दिक्कत आती है तो फर्स्ट यहाँ पे एक F11 फीचर में भी चेक कर सकते हैं आप कि TSS फीचर। यहाँ पे आपको ऑप्शंस है कनेक्ट टू टैली डॉट नेट सर्विसेज, कनेक्ट फॉर ब्राउज़र एक्सेस, ये दोनों भी ऑप्शंस आप यस करके रखेंगे तो
टैली डॉट नेट सर्विसेज के ऑप्शंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं आप। यस करके लिखा। उसके बाद मुझे ये कंपनी F4 कनेक्ट करना है। जैसे ही मैं कनेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे सी कनेक्टेड और यहाँ पे कनेक्टेड फॉर ऑनलाइन एक्सेस सी ये ऑप्शन आ गया। साथ में मुझे कैलकुलेटर में भी दिखाया कि आईकॉम कनेक्टेड फॉर ब्राउज़र एक्सेस सक्सेसफुली, कंपनी कनेक्टेड सक्सेसफुली। अगर ये स्क्रीन कंप्लीट हो गया है तो यहाँ से मैं अभी ऑनलाइन ब्राउज़र पे कैसे एक्सेस करना है वो दिखाता हूँ आपको। ओके, तो मुझे tallysolutions.com साइट पे जाना है। साइट पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे लॉगिन बोल के ऑप्शन आएगा, लॉगिन, और आपको यहाँ पे आपका मेल आईडी प्रोवाइड करना है। और पासवर्ड जो है जैसे हमने tally.net यूज़र बनाया वैसे आपको एक मेल आ जाता है, वो मेल में आपका पासवर्ड आ जाता है। वो पासवर्ड यहाँ पे देख के आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन बोल दिया। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक तो कंपनी जो आपका मेल आईडी है वो यहाँ पे दिखाएगा, जिसमें आपका कंपनी रजिस्टर्ड है वो दिखाएगा। उस पर आपको वो कंपनी को रजिस्टर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो कंपनी कनेक्टेड है वो यहाँ पे दिखाएगा। उसमें से जो कंपनी कनेक्टेड है उसको आप क्लिक करके उसके रिपोर्ट्स आप चेक कर सकते हैं। बैलेंस शीट है, बिल्स पेबल है, बिल्स रिसीवेबल्स है, कैश बुक है, बैंक कैश और बैंक बुक भी है, कैश फ्लो, क्रेडिट नोट रजिस्टर, डे बुक। तो जो भी आपको रिपोर्ट चेक करना है वो ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। सेम जैसे टैली में रिपोर्ट मिलता है वैसे यहाँ पे पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा। सेम ये रिपोर्ट्स अगर आपको एक्सेल में वगैरह डाउनलोड करना है तो वो आप ये डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके डाउनलोड एज एक्सेल या पीडीएफ ये दोनों भी फॉर्मेट में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सेम फिर से रिपोर्ट चेंज करना है तो आप क्लिक करो, चेंज रिपोर्ट बोलो। मुझे डे बुक देखना है तो डे बुक में रिपोर्ट आ गए, जो भी एंट्रीज है वो डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे अगर डेट चेंज करना है तो डेट चेंज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, कौन से डेट का आपको रिपोर्ट चेक करना है, या पीरियड देना है तो पीरियड भी दे सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पे आप डे बुक के पूरे एंट्रीज भी दिख रहे हैं। साथ में मुझे अगर कोई रिपोर्ट चेंज करना है तो फिर से मैं यहाँ पे चेंज रिपोर्ट बोल के देख सकता हूँ। मुझे जैसे कि बिल्स रिसीवेबल चेक करना है, बिल्स रिसीवेबल में मैंने अगर समझो पीरियड देना है यहाँ पे तो मैं पीरियड भी दे सकता हूँ, फ्रॉम अप्रैल टू 30 अप्रैल तक का ही चाहिए मुझे, तो यहाँ पे उतना ही शो हो जाएगा जितना वो पीरियड का है। और सेम जैसे टैली रिपोर्ट आउटस्टैंडिंग का शो करता है वैसे यहाँ पे पूरा रिपोर्ट आ जाएगा। और जब आपका पूरा काम हो जाएगा उसके बाद आपको ये लॉग आउट करना कंपलसरी है, तो फिर से लॉगिन करने के लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद सेम रिमोट यूज़र रिमोट एक्सेस के लिए मुझे क्या करना है, तो सेम अगर मैंने tally.net फीचर इनेबल करके रखा है, मीन्स tally.net आईडी रजिस्टर्ड है और सिक्योरिटी कंट्रोल में मैंने वो ईमेल आईडी को अगर एक्सेस दिया होगा तो मैं रिमोटली भी वो सेम टैली एक्सेस कर सकता हूँ। सेम कंपनी अगर tally.net को कनेक्टेड है तो सेम जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि कंपनी कनेक्टेड है, सी यहाँ पे दिख रहा है, तो सेम अगर है तो हम ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पे कंपनी कनेक्ट करके रखना है और रिमोट प्लेस पे आपको जाके टैली जो भी उनके वहाँ पे एजुकेशनल मोड है या टैली लाइसेंस भी रहेगा तो भी वहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे लाइसेंस वर्जन है मेरे पास तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन एक्सेस के लिए। लॉगिन एज ए रिमोट यूज़र, अगर आप एजुकेशनल वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी लॉगिन एज रिमोट यूज़र बोल के ऑप्शन आ जाएगा,
तो वहाँ से आपको सिर्फ यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करना है जो हमने वहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था। ओके, तो यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड दे दिया, एंटर किया। एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पे ऑनलाइन कंपनीज और ऑफलाइन कंपनीज, तो अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो ऑनलाइन कंपनीज में यहाँ पे आपकी कंपनी दिखाएगा। अगर प्रीवियस से यूज़ कर रहे होंगे तो आपको कुछ जो कंपनीज लास्टली आपने ओपन किए थे वो कंपनीज यहाँ पे दिखाएगा। तो उसमें जो ऑनलाइन कंपनी है उस पर सिर्फ एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपका नॉर्मल टैली जैसे यहाँ पे टैली ओपन हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे रिमोट यूज़र डिटेल दिखाएगा, और ये जो भी आप वर्किंग करेंगे ऑनलाइन रिमोट से यूज़ कर रहे हैं, नेट थ्रू यूज़ कर रहे हैं, तो जो स्पीड रहेगा थोड़ा सा लैन यूज़र या डायरेक्टली सिस्टम यूज़र से जो एक्सेस रहेगा उससे थोड़ा सा कम होगा। बाकी सेम फीचर्स आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। इवन दो यहाँ पे अगर ओनर के एक्सेस दिए होंगे आपने तो पूरा एक्सेस है आपको, आप ऑनलाइन पूरे एंट्रीज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेमेंट है, रिसिप्ट है, जो भी एंट्रीज आपको करना है वो पूरे के पूरे एंट्रीज कर सकते हैं। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे आप सिर्फ मिरर इमेज देख रहे हैं। यहाँ पे आपको डेटा एंट्री कर सकते हैं, आप डेटा सेव नहीं कर सकते, या यहाँ पे जो भी काम करेंगे वो सिस्टम पे ही डायरेक्टली सेव हो जाएगा। तो आप रिमोटली ही पूरा वर्क कर रहे हैं। तो मैं एक यहाँ पे एंट्री पास कर देता हूँ एक जस्ट चेक करने के लिए। ओके, 55,555 का मैंने एंट्री यहाँ से रिमोटली पास कर दिया। 9 जून को। अब मैं सेम नॉर्मल टैली में जाता हूँ। नॉर्मल टैली में मैंने जो एंट्री किया था वो चेक करता हूँ कि यहाँ पे पेमेंट का एंट्री आ गया। तो सिंपली आपको tally.net फीचर यूज़ करने के लिए एक तो आपका जो TSS एक्सपायरी है वो वैलिड चाहिए। अगर ये वैलिड है तो आप ये फीचर्स इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए अलग सा कुछ पेमेंट या करने की ज़रूरत नहीं है, आपके TSS के साथ के ये फीचर्स है। आपको कंपनी क्रिएट करने के बाद उसको पासवर्ड प्रोटेक्शन कंपलसरी है, जो कि आपके डेटा प्रोटेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको कैसा लगा ये सेशन? अगर आपको कुछ क्वेरीज है, डाउट है, तो आप मेरे ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8007777284 और ईमेल आईडी है icom.tallyinstitute@gmail.com। प्लीज़ like my channel, subscribe to the channel. Thank you.